दोस्तों नमस्कार आदाब। मैं आपका दोस्त अकमील अहमद आपका पावर स्टडी यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं पावर स्टडी यूट्यूब चैनल के साथ साथ आपको प्ले स्टोर पर पावर स्टडी का एक ऐप भी मिल जा रहा जो आपका एजुकेशन ऐप है। आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारा फोकस है, इसके पहले हमने एक वीडियो आपको दिया था, सिर्फ क्या था कि वहाँ पे हम हाई स्कूल 2022 में किस तरीके से हाई स्कूल का कंटेंट होगा, क्या अभी तक उसमें क्या तो कौन कौन से विषय हमको पढ़ना है। हमने साइंस के बारे में बात किया था। तो साइंस का पहला चैप्टर हमारा क्या था, पहली इकाई जो थी, जो पहली यूनिट थी, क्या नाम था कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको बोर्ड में एग्ज़ाम में ये कहीं ना कहीं 2 नंबर आपको देगा। अगर जो चीज़ें आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, अगर आप लास्ट तक ये पूरी वीडियो देखते हैं तो आपको केमिस्ट्री अर्थात विज्ञान, आपका रसायन विज्ञान बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। आपका कोई रासायनिक अभिक्रिया हो, रासायनिक समीकरण हो, कोई भी एल्केन हो, मेथेन हो, आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। इसलिए बेसिक टॉपिक को आपको कवर करना है, इसके बाद आपको तो टॉपिक वाइज वीडियो मिलने लगेगी। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आयन के बारे में बात करते हैं। आयन में क्या होता है, 2 प्रकार के आयन होते हैं। एक होता है कि धनायन होता है, एक धनायन होते हैं, एक क्या होते हैं, ऋणायन होते हैं। ये आपके लिए ऋणायन। यहाँ से हम लोग क्या सीखेंगे, हम लोग सीखेंगे किस टर्मिनल से कौन से, सोडियम पे +1 है, हाइड्रोजन +1 है, किस पे +1 है, किस पे +2 है, ये कहाँ पे +3 है, इसके बारे में बात करेंगे। इससे हमको फ़ायदा क्या होता है, इसको हमको बोर्ड में जो रिएक्शन आते हैं, रिएक्शन को करने में आसानी हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जिस पे धनात्मक की +1 होता है या धनात्मक 1 होता है। जैसे आपका क्या है कि हाइड्रोजन +1 है, लिथियम +1 है, सोडियम +1, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम +1 है, रुबिडियम क्या है +1 है, सीजियम क्या है आपका कि सीजियम आपका यह +1 है। एक चीज़ और होता है जो अक्सर हम भूलते हैं, अमोनियम। अमोनियम आयन ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपके कभी कभी कंपाउंड को लिखने के लिए आ जाता है और हमको पढ़ने में आसानी नहीं होती है, दिक्कत होती है। इसलिए क्या देख रहे हैं हम कि हाइड्रोजन में +1 है, सोडियम पे +1 है, सोडियम मतलब लिथियम, Li क्या होता है, लिथियम होता है, Cn सोडियम होता है, फिर के पोटेशियम है, Rb रुबिडियम है, यह सीजियम है। और यहाँ पे क्या अमोनियम आयन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना है। इसी तरीके से +2 वाले हम बात करते हैं, किस पे +2 होता है। जैसे क्या होता है, बेरिलियम पे +2 होता है, बेरिलियम। फिर आपका मैग्नीशियम पे +2 होता है, बेरिलियम मैग्नीशियम। या कैल्शियम पे +2 होता है। स्ट्रांसियम पर क्या होते हैं, ये +2 होते हैं। आपको अच्छे तरीके से इसको समझना है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम। फिर आपका बेरियम, ये आपका बेरिलियम है, ये बेरियम, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, ये आपका बेरिलियम आयन है, बेरिलियम। इसको आयन पढ़ते हैं, धन आयन पढ़ेंगे या आयन पढ़ देंगे। ये क्या है, यहाँ पर भी प्लस है, इसको बोलते हैं बेरियम। बेरियम और बेरिलियम में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये कभी भी। अगर आपको अच्छे तरीके से जाना है तो ये आपको, तो अब इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ जिससे मैं और आसानी से लिख सकूँ। अब बात आती है किस पे आपका कि जैसे आपका लेड होता है, पीबी क्या होते हैं, पीबी पे भी क्या होते हैं, +2 होते हैं। इसी तरीके से क्या होता है, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिस पे +3 होता है, आपको इसको समझना है। +3 जैसे क्या होता है, एल्युमिनियम आयन, इस पे क्या है, +3 है। यहाँ पे इतनी चीज़ें आपने देखा कि +1 में क्या देखा, +1 में आपने देख लिया कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। एक फ्रांसियम है जो रेडियोएक्टिव तत्व है, उसका बहुत इस्तेमाल नहीं करते हैं। फिर आपका बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रांसियम है, बेरियम है और लेड है। लेड ये यहाँ तक आपके दूसरे ग्रुप के हैं, ये आपका क्या है कि P ब्लॉक का है। एल्युमिनियम में क्या होते हैं, +3 होते हैं। अब आपको समझना है एक क्या होता है, परिवर्तित संयोजकता होती है। परिवर्तित संयोजकता से हमेशा हमको कन्फ्यूज़न बना रहता है, किस तरीके से हमको कंपाउंड के नाम लिखना है। ये हमेशा जैसे आपका पूछा था स्टैनस क्लोराइड क्या होता है, स्टैनिक क्लोराइड क्या होगा, इसके बारे में बात करते हैं हम। अब यहाँ पे ये आपका +3 वाला हो गया, इसको मैं यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ। अब बात करते हैं कि परिवर्तित संयोजकता वाले, परिवर्तित संयोजकता
तो परिवर्तित संयोजकता कौन रखते हैं? दो चीज़ें होंगी। देखिए, एक क्या होता है कि एक में एक की वैलेंसी कम होती है, एक की वैलेंसी ज़्यादा होती है। जिस पे धनायन कम होगा उसको उसके लास्ट में अस लगा देते हैं, जिनमें धनायन अधिक होता है उसमें इक लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे? अस लगा देंगे। अस का मतलब ओ यू एस लगा देंगे, और इक का मतलब छोटी ई, और का मतलब होगा आई सी लगा देंगे। हमने क्या कहा है कि जब जैसे आपका क्या होता है कि कॉपर Cu+ अगर है तो यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये 2 है, तो Cu+1 है, Cu+2 है, इसको पढ़ते हैं Q+ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? Q+ पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं क्यूप्रिक पढ़ते हैं। क्यूप्रिक इक आ गया ना, तो क्यूप्रिक हो गया। इसको आप बहुत अच्छे तरीके से याद करोगे, ये आपके बोर्ड में एग्ज़ाम में आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा करेगा, इतनी बता दे रहा हूँ। फिर आपका बात आती है कि इसी तरीके से आपका फेरस होता है। फेरस में यहाँ पे +2 होता है, यहाँ पे क्या होता है? +3 है। तो फेरस है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे दो धनायन है, यहाँ पे 3 है। तो क्या करेगा? 2 वाले को हम क्या पढ़ते हैं? फेरस पढ़ते हैं। और इसको क्या पढ़ते हैं? इसको हम लोग पढ़ते हैं फेरिक के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से एक और आपका स्टेनस है, यसियन है। दोनों में बहुत फ़र्क है। यहाँ पे +2 है, यहाँ पे क्या है? +4 है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमने क्या कहा कि 2 कम वाले को अस लगाते हैं, और जब उसकी जिस पे धन चार्ज अधिक होता है उसको इक लगा देते हैं। तो इसको पढ़ते हैं स्टेनस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? स्टेनस के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है? स्टैनिक के नाम से जानेंगे, स्टैनिक। ये आपका, और आखिरी जो मैं लिखने जा रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं स्टार बना दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूज़न बना रहता। आप लोगों ने नाम सुना होगा पारा। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पारा का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, पारा का इस्तेमाल मेडिकल टर्म में मतलब कि चिकित्सा में क्या है, इसको आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। अब बात यहाँ पे आती है पारा, जिसको हम लोग मरकरी के नाम से भी जानते हैं। मरकरी का संकेत Hg होता है, यहाँ पर भी Hg है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी क्या है? आपका क्या है? +1 +2 है, यहाँ पर भी क्या है? +2 है, लेकिन यहाँ पे 2 लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या Hg+2 है, इसको पढ़ते हैं हम कम वाले में है, इसको हम लोग पढ़ेंगे मर्क्यूरस। क्या पढ़ेंगे? मर्क्यूरस पढ़ेंगे, मर्क्यूरस के नाम से पढ़ेंगे। अब यहाँ पे 2 परमाणु पे 2 आयन है, यहाँ पे मरकरी का 1 परमाणु है, 2 आयन। इसका मतलब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसकी वैलेंसी कहीं ना कहीं ज़्यादा है। तो इसको लोग क्या पढ़ते हैं? मर्क्यूरिक के नाम से, मर्क्यूरिक के नाम से जानते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आगे हम बात करते हैं। ये आपका मर्क्यूरस है, ये आपका फिर ये मर्क्यूरिक है। ये आपको ये धनात्मक वाले हुए। आगे हम बताने आपको चल रहे हैं कि किस तरीके से ऋण वाले होंगे। फिर इसी वीडियो में लोग बात करेंगे चल के किस तरीके से हम कंपाउंड का नाम लिखते हैं, कैसे उसके फार्मूले लिखते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए फिर आगे, अभी आपने क्या देखा? धनात्मक आवेश वाला देखा, जिसको हम लोग कैटायन भी कहते हैं, उसको पॉजिटिव आयन कहते हैं या पॉजिटिव चार्ज वाले कहते हैं। अब हम नेगेटिव चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको एनायन के नाम से भी जानते हैं, उसको हम ऋणायन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे अब क्या होगा? जिस तरीके से धनात्मक की मतलब कि धनात्मक 1 था, धनात्मक 2 थे, धनात्मक 3 थे, उसी तरीके से कि ऋणायन भी 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं। आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से समझना है। जैसे सबसे पहले हमारा हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन देखिए, जब हाइड्रोजन H+ होगा तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन।
क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन बोलते हैं। जब निगेटिव होगा तो इसको बोलते हैं हाइड्राइड। क्या बोलते हैं, हाइड्राइड के नाम से जानते हैं। तो इस पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। H प्लस है तो हाइड्रोजन आयन कहेंगे, H माइनस है तो हाइड्राइड कहेंगे। ठीक उसी तरीके से आपका क्या बन जाएगा, उसी तरीके से आपका F बन जाएगा। इसको फ्लोराइड कहते हैं, कि मैं लिख दे रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं, फ्लोराइड कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अब इसको हम लोग क्लोरासील माइनस को क्लोराइड कहते हैं। फिर आपका क्या होता है, Br माइनस को हम ब्रोमाइड के नाम से, ब्रोमाइड के नाम से जानते हैं। I माइनस को आयोडाइड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा किस तरीके से हमारी ये आपको हमेशा कहीं ना, एक चीज़ और होता है जो आपको हमेशा आपको बोर्ड में ये कहीं ना कहीं ये आपको एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा करेगा। इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से, जिसको हम क्या कहते हैं, OH माइनस कहते हैं। क्या होता है, OH माइनस, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन के नाम से हम जानते हैं। तो ये आपके लिए अब बात आती है किस कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं, जैसे कि धन 2 थे उसी तरीके से -2 या ऋण 2 वाले भी होते हैं। जैसे क्या होता है आपका, क्या होता है कि ऑक्सीजन पे -2 होता है। फिर SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फेट -2 होते हैं। PO4 क्या होते हैं, -2 होते हैं। तो इस तरीके के और मिलेंगे जो आपको -2 आपको दिखाई पड़ेंगे। अब बात आती है कार्बोनेट लोगे तो कार्बोनेट पे क्या होते हैं, -2 होते हैं। अब यहाँ पे एक और होता है, जिस तरीके से एल्युमिनियम पर +3 था उसी तरीके से एक और एलिमेंट होता है जिस पे -3 होते हैं, उसको कहते हैं नाइट्रोजन पे क्या होता है, -3 होते हैं। इसका नाम क्या होता है, नाइट्राइड। क्या कहते हैं, नाइट्राइड के नाम से जानते हैं। अब बात ये आती है यहाँ से ये इतनी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद जो जो चीज़ें आती रहेंगी हमारे केमिकल इक्वेशन में और केमिकल रिएक्शन में, हम उस पर बात करते रहेंगे। तो ये इतना आपका बेसिक था, बहुत बेसिक था ये। अगर लेकिन बेसिक के साथ साथ आपका बोर्ड एग्ज़ाम में, हाई स्कूल में बहुत फ़ायदा करेगा। आपको साइंस को समझने में, आपको केमिस्ट्री को समझने में, आपको जान लीजिए कि ये एक बेसिक है। ये यहाँ से एक नींव आप मजबूत करते हुए चल और हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए। अब हम कुछ का नाम लिखने चल रहे हैं। जैसे अगर हम आपसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का नाम लिखिए, सूत्र लिखिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखिए। तो देखिए अगर आप नोट्स बनाए होंगे तो आपने क्या लिखा था, Na+ लिखा था, और हाइड्रोक्साइड का हमने क्या लिखा है, माइनस लिखा है। ये दोनों क्या होगा, पहले प्लस वाले को लिखेंगे, बाद में माइनस वाले को लिखेंगे। अब बात ये आती है, इसी तरीके से हम बात करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। हमने कैल्शियम Ca लिखा था, तो कैल्शियम हम बात करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को लिखना है। इसके फार्मूले को लिखना है किस तरीके से, आप लोग लिख रहे हैं तो अच्छी बात है। चलिए अभी इसके बारे में बात करते हैं किस तरह। कैल्शियम प्लस होता है, ऑक्साइड पे भी क्या होता है, -2 होता है। देखिए यहाँ पे क्या है मैं कि यहाँ पे देखिए एक चीज़ है कि जो ये वाला जो माइनस वाला होता है, ये वाला इसके नीचे लिखते हैं, इस वाले को इसके नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि Na1 हो गया, क्योंकि यहाँ पे जितना रहेगा चिन्ह के साथ नहीं लिखेंगे, सिर्फ संख्या लिख देंगे। यहाँ पे OH-1 है। जब दोनों की संख्या बराबर होगी तो क्या उसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं और क्या लिख, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका एक प्रकार का कंपाउंड है जो क्षारीय कंपाउंड है। अब इसी तरीके से देख लीजिए यहाँ पे -2 है, ये आपका +2 है। अब ये भी कह सकते हैं अगर दोनों के क्या होते हैं कि दोनों के बराबर होते हैं आवेश तो कैंसिल कर लेते हैं। लेकिन हमको समझना है तो 2 वाले को, इसको वाले को यहाँ लिखेंगे, इस वाले को इसके साथ लिखेंगे, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CA2O2 बन गया। दोनों बराबर है तो क्या कर देंगे, CaO, ये बन गया।
ये कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। अब कैल्शियम ऑक्साइड आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। क्या इसको क्या कहते हैं कि बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को और क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड के द्वारा कि ये क्या कहते हैं, इससे हम लोग बुझा हुआ चूना बनाते हैं। इसके द्वारा कैल्शियम ऑक्साइड से हम सीमेंट बनाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड से हम लोग मोर्टार बनाते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड का ही प्रयोग करके जब हमारे खेतों की मिट्टियाँ अम्लीय हो जाती हैं, उनकी अम्लीयता को कम करने के लिए हम कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। इस तरीके से अब यहाँ पे हुआ, एक होता है फेरस। हम बात करने चल रहे हैं फेरस सल्फेट के बारे में। फेरस सल्फेट और फेरिक सल्फेट। अब यहाँ से जो हमने बताया था फेरस सल्फेट का हम लोग सूत्र लिखना आपको मैं सिखा रहा हूँ। अगला फिर क्या होगा आपका कि क्या होगा फेरिक सल्फेट। फेरस और फेरिक सल्फेट का सूत्र लिखना है। देखिए फेरस का हमने क्या कहा, फेरस पे क्या होता है Fe+ होता है, और सल्फेट पे क्या होता है, देखो सल्फेट SO4 क्या है माइनस है, SO4 माइनस है। दोनों क्या, अगर दोनों बराबर होते तो क्या होता है कि ये कैंसिल हो जाते हैं, तो हम लोग क्या लिख देंगे FeSO4। ये क्या है फेरस सल्फेट है। अब बात आती है कि फेरस सल्फेट का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, तो फेरस सल्फेट का हम इस्तेमाल वहाँ पे करते हैं तो एनीमिया रोग हो जाता है, रक्त क्षीणता रोग हो जाती है, क्योंकि उसमें खून की कमी हो जाती है। खून की कमी को पूरा करने के लिए फेरस सल्फेट का इस्तेमाल अर्थात आयरन का इस्तेमाल हो जाता है और हमारा हीमोग्लोबिन मेनटेन हो जाता है। अब बात आती है फेरिक में क्या था। फेरिक में ये अस में 2 था, इक में क्या था आपका, इक में +3 था और सल्फेट में ये था। अब देखिए यहाँ पे अब आपको कन्फ्यूज है कि अब क्या करें। जब क्या होगा कि बैलेंस नहीं होगा कि 2 3 होंगे तो क्या करोगे, इसकी पूरी संख्या को इसके साथ लिखेंगे, इस वाली संख्या इसके साथ, लेकिन अगर संख्या बाद में आएगी तो ब्रैकेट में कर देंगे। बस यही आपको ख्याल करना है। Fe2SO4 यहाँ पे इसको 3 यहाँ लगा क्योंकि ये आपको 2 है, ये क्योंकि ये 4 है, हमने ब्रैकेट में ये लू कर दिया। ये क्या बन गया फेरिक सल्फेट बना। इस तरीके से आप बहुत सारे रिएक्शन आप कर सकते हैं। तो जैसे जैसे अब आप जाएंगे, अब जैसे हमने क्या लिख दिया कैल्शियम क्लोराइड लिखा, अब इसको तोड़ना है तो जानते कैल्शियम तो क्या होगा, इसका 2 हुआ तो इसका +1 हो गया, 2 होगा इसका -1 हो गया। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि हम केमिकल कंपाउंड के नाम को लिख लेते हैं, उसके फार्मूले को जान लेते हैं। तो ये बहुत बेसिक था, आपको ये समझना पड़ेगा कि किस तरीके से हमको आगे बढ़ना है। और हमारे जो चैनल है, जो हमारी टीम है, आपको इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट देगी और आपको बोर्ड में वो नंबर भी दिलाएगा। यहाँ से आपका 3 नंबर क्वेश्चन आ सकता है, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपको कि सोडियम कार्बोनेट अगर आपका है तो क्या आप जानते हैं, हम इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ। सोडियम कार्बोनेट जैसे है तो सोडियम पे क्या है +1 है और कार्बोनेट पे क्या है -2 है, तो 2 वाले यहाँ पे कर दो कि इसके साथ, और 1 तो लिखते नहीं तो सोडियम कार्बोनेट हो गया। यही क्या है, ये आप इसको देख लें, सोडियम कार्बोनेट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि आगे हम लोग पढ़ते रहेंगे तो और बहुत सारे रिएक्शन को हम लोग जानते रहेंगे। इस तरीके से आप पढ़िएगा। अगर और कोई इसमें वीडियो का चाहिए तो हम उस पर बात करेंगे, लेकिन कमेंट ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और प्ले स्टोर पर जाकर पावर स्टडी हमारे यूट्यूब हमारे चैनल के ऐप को ज़रूर डाउनलोड करिएगा। ओके, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।